हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका सैटरडे को पेपर हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का, मैं उसके कुछ सवाल लेके आपके सामने आया हूँ। आरबीआई असिस्टेंट का जो सैटरडे को पेपर हुआ बहुत आसान पेपर था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर वो पेपर अगर ज़्यादा टाइम मिलता था तो पूरा सॉल्व हो सकता था, बट सर टाइम हमको बचता नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसको टाइम को मैनेज कैसे करें। उसी के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपको टेबल्स आता है, विबॉर्डमास आता है, फ्रैक्शन आता है, यानी कि बावजूद भी आप जब सवाल सॉल्व करते हो ना तो बहुत लेंदी मेथड से सॉल्व कर रहे हो। इवन आप रफ पेपर में भी बहुत लेंदी लिख रहे हो, तो उसको रियली लिखने का अप्रोच क्या है, जो आपने सीखा है उसको कैसे लिखना चाहिए, ये मैं समझाना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, जो कंटिन्यूसली मॉक दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि मॉक्स देने से हमारे स्पीड बढ़ जाएगी। जब तक आप अप्रोचेस सुधारोगे नहीं तब तक स्पीड कैसे बढ़ेगी। अब आप लोग उसके लिए एग्जाम एनालिसिस करते हो, पेपर में एक्सप्लेनेशन देखते हो पेपर खत्म होने के बाद, भैया वो तो स्टेप बाय स्टेप है ना, उससे आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। इन सारे मुद्दों को हम लोगों ने सोच के ये मैं वीडियो बना के बताना चाह रहे हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इस सैटरडे के सवाल की जो 10 सवाल है ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो भी टाइमर के साथ, स्टॉप वॉच के साथ सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सिंप्लीफिकेशन का 36 नंबर पे सवाल आया हुआ था। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे वर्कआउट होगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। 4 1 जा 4 + 1 5/4 प्लस ये हो जाएगा 10/3 माइनस 7/12 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय ये हो जाएगा 7/4। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये होगा 12, 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस ये हो गया 40 माइनस 7 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 7/4। 15 माइनस 7 8, 8 प्लस 40 48, तो ऊपर 48 आया तो ये कितने से कटेगा, 4 से कट गया तो होगा 4, ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो इंटू 7/4 इक्वल्स टू x, 4 कैंसल एंड आंसर वुड बी 7। क्लियर। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, बच्चों को लगता है यार सर x निकालने तो मैं डिवाइड बाय 7/4 को भी इधर लेके आ जाता हूं। अब गलती देखो क्या होगी। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 10/3 माइनस 7/12 और ये इधर लेके आके करेंगे इंटू 7/4। बच्चों ये जो 7/4 है ये जब इधर जाएगा तो ये सिर्फ 7/12 को मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरे साइड को मल्टीप्लाई होगा, यानी ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे सही अप्रोच ये ब्रैकेट होना चाहिए, यानी पहले आपको यही सॉल्व करना है पूरा जैसे हमने यहां पे किया, और उसको ही इंटू 7/4 होगा। तो ये छोटा सा ब्लंडर होता है। देखिए अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आप क्या करोगे, 7 7 जा 49, 12 4 जा 48, प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन छोटी सी गलतियों पे ध्यान देना, ये आपको आगे दोहरानी नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे। ये सवाल देखें, ये सवाल में आपको भी पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व, राइट। अब ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा ये हमारा 14/9 ऑफ 6/2 डिवाइड बाय ये हो गया 21/11 माइनस ये हो जाएगा हमारा 13/6 और ये इंटू 6। यहां पे कटते हैं देखो, 3 2 जा 3 3 जा 2 कैंसल, मतलब 14/3 ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, ये घूम जाएगा 11/21 13/6 इंटू 6। ये देखो क्या कट रहा है, ये कटेगा देखो 7 3 जा 7 2 जा, यानी 22/9 माइनस 13/6 इंटू 6। एलसीएम हो जाएगा बच्चों 18, 18 के बाद ऊपर हो जाएगा 44, ये 3 से मल्टीप्लाई यानी 39 इंटू 6, 6 3 जा 44 माइनस 39 वुड बी 5, 5/3 यानी 3 1 जा 3 और ये 2 एंड आंसर वुड बी 1 2 3। यह है इसको सॉल्व करने का तरीका। क्लियर। तो अभी मैंने बहुत स्टेप्स लेके समझाया आपको। क्लियर, चलो आगे का सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए अभी नेक्स्ट सवाल, देखिए अब इसे आप ऑपरेट करते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको भी पता है कि पहले आप लोगों को करना है 3.6 ऑफ 70। अब बच्चे लिटरली 3.6 इंटू 70 करने में टाइम वेस्ट करते हैं। अरे नहीं करना है, ये कैसे करना है,
याद रखना है कि जब ये नीचे जाएगा तो 3.6 ऑफ 70 साथ में जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो देखो ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12 इंटू 7 डिवाइड बाय 3.6 ऑफ 70 इंटू 3 प्लस 21 9 जा 189। पॉइंट हट गया, ऊपर 0, 70 70 कैंसल, 12 3 जा 36, 3 3 कैंसल मतलब 1, 189 प्लस 1, आंसर वुड बी 190। कितना आसान था, आई होप समझा होगा कैसे किया हुआ है तो। ओके चलो एक अगले सवाल पे जाते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसे सॉल्व करते हैं 40/100 इंटू 105/100 ऑफ 3500 कि ये -215/100 इंटू 420। ओके अब इसे सॉल्व देखते हो कैसे करते हैं। अब ये पैटर्न में अगर आप 40/100 करके सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ओके ये बहुत टाइम लगेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आसानी से वो सुनिए। पहले आप सीधा 40% ऑफ 105% निकाल लो। कैसे देखो, 105 का 10% क्या होगा 10.5, तो 20% क्या होगा 10.5 प्लस 10.5 21, तो 40% 21 का डबल यानी 42। सो डायरेक्टली कितना परसेंट होगा ये 42% ऑफ 3500। मैं करके दिखाता हूं विद टाइम, देखो कैसे। 42% ऑफ 3500 है, पहले बताओ 10% कितना होगा 350, 20% होगा 700, तो 40% कितना हो जाएगा 1400, ये हो गया 1400। 1% 35, 2% 70, यानी आंसर हो गया 1470। 420 का 200% यानी डबल हो जाएगा 840, 10% 42, 5% उसका आधा 21, यानी एडिशन कर लेंगे तो 63, ये आ जाएगा 3, 84 और 6 हो जाएगा 90, माइनस करना है 70 में से 3 गया, ये आएगा हमारा 67, 14 में से 9 गया आया 5, एंड आंसर इज 567। ठीक है, देखो इस सवाल को हमने 2 स्टेप में सॉल्व किया, और ऐसा भी नहीं जो समझ नहीं सकते। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखेंगे अप्रोचेस कैसे होंगे। हाँ चलो ये सवाल देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है ये भी। देखो फिर से बॉड मास आया हुआ है, आपको भी पता है कि सबसे पहले सॉल्व होगा तो ब्रैकेट होगा। वापस कहूंगा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने के पीछे मत भागिए, उसको साथ में यूज करिए। चलो मैं करके दिखाता हूं, देखिए ये कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा 0 पॉइंट, अरे मेरा टाइमर शुरू हो गया, मैंने पेन नहीं चूज किया था। ये टाइम वापस मिस कर लेंगे, बाद में माइनस करेंगे। हाँ चलो पेन आ गया, वापस शुरू करते हैं। हाँ जी देखिए, तो ये हो जाएगा 0.012 इंटू 0.03 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 0.008 इंटू 0.18 इंटू 8। देखो 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट रिलीज, ये भी पॉइंट रिलीज, क्या होगा 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 4 कैंसल 0.1, 0.1 अपॉन 8 मतलब सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका 1/80। 1/8 मतलब होता है 0.125, एक 0 और यानी 0.0125 विल बी योर आंसर, राइट। अब 1/8 क्या है वो भी समझा देता हूं, कुछ गरीब लोग होंगे जिनको नहीं समझा होगा। 1/8 मतलब क्या होता है 8, देखो पहले क्या आएगा बच्चों 0, फिर देंगे पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 10, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आएगा 2, फिर 2 जा 16, रिमाइंडर 4 और ये 5। सो 1/8 इज 0.125, एक 0 और लगेगा तो शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आएगा 0.0125। अब आप ही देखिए, ये सवाल सॉल्व करने के तरीके आपको पढ़ा चुके हैं, बट कौन सी चीज कैसे लग सकती है नहीं लग सकती शायद आपको आज समझ में आ रहा होगा मेरे से ये क्लास में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सॉल्व देखेंगे कैसे करेंगे। देखो इस सवाल में क्यूब रूट ही आ रहे हैं, अगर आपको क्यूब रूट निकालना आता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको क्यूब रूट आपको क्लासेस में पढ़ाया गया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा इसमें समझा देता हूं। 9261 ये तो 21 का ही क्यूब है। अब ये बड़ा नंबर है तो क्या रहता है क्यूब निकालने का तरीका, रियल तरीका कि लास्ट के 3 डिजिट पकड़ो, देखो लास्ट डिजिट वो है 8, 8 कौन से क्यूब में आता है लास्ट में 2 के, यानी इसका क्यूब रूट जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट 2 होगा। अब 32 के जो बचता है वो देखना पड़ता है आपको कौन से 2 क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। सो 3 यहां लिखा जाता है, यानी
32768 ये 32 का क्यूब होना चाहिए। क्लियर? अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। चलो टाइमर के साथ बोलो कैसे लिखेंगे। 4/7 इंटू 21 प्लस 3/8 इंटू 32, 8 4 जा 32, 7 3 जा 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, 12 12 24 एंड योर आंसर वुड बी 10। था कितना आसान। 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, 12 प्लस 12 24। क्लियर? आई होप समझा होगा कैसे अप्रोच लेना चाहिए इसको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। देखो यस, अब इन्हें समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अभी अब ये सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या सच में स्क्वायर रूट को हमें ऐसा लिखना पड़ेगा 30 इंटू 35 इंटू 63 इंटू 54, उसका एक वैल्यू आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे? डेफिनेटली नो, ऐसा पेपर में सवाल आ ही नहीं सकता। इसमें कोई ट्रिक है क्या है आपको शायद पता होगी, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5। चलो समझा देता हूं कैसे टाइमर के साथ ही। तो 6 5 जा 30 इंटू 7 5 जा 35 इंटू 9 7 जा 63 इंटू 9 6 जा 54, ये रहेगा सब स्क्वायर रूट के अंदर। तो अभी ये क्या आएगा, 2 6 मिला के 1 6 बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू 21 माइनस ये क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 6 5 जा 30, 9 7 जा 63, 63 3 जा 189 0, और ये इधर आएगा 189, ये सब इधर आएगा। अब माइनस, ये माइनस में है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 21, ये ऐड होगा तो बच्चों क्या आएगा 9, 9 प्लस 8 would be 17, 7, 2, 2 plus 18, 2079। अब 21 से काटेंगे, 21 9 जा 189, रिमाइंडर 18, फिर से क्या जाएगा 9 जा, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों अंडर रूट ऑफ 99, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं 9 इंटू 11, 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3 रूट 11। सो माई आंसर इज 3 रूट 11। क्लियर? आई होप समझा होगा कैसे सॉल्व किया इस सवाल को। मुझे नहीं लगता इसको ना समझने वाली कोई। क्लियर? चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल 43, आज वापस स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट लास्ट में 25 है, यानी ये जिसका भी स्क्वायर है उसमें जो 182 है ये दो कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, लाइक 12 13 13 14, और लास्ट में 25 होने की वजह से क्या है लास्ट में तो 5 रहेगा ही, और जैसे अगर ये 182 12 13 का मल्टीप्लीकेशन है तो 12 लेके यहां लिख दिया तो ये उसका स्क्वायर हो जाता है। अब 182 किसके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो देखो 13 इंटू 14 169 प्लस 13 वुड बी 182, तो 169 प्लस 13। सो बच्चों यहां पे किसका स्क्वायर है ये 135 का, 2 के बाद पॉइंट है, जब बाहर निकलेगा तो वो 1 के बाद होगा, यानी 13.5 का है। ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली है। आपको ये मेथड आती है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने छोड़ देना है प्रैक्टिस, आपको ये ओरली कितने फास्ट कर सकते हो यही तो जानना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं पैटर्न कैसे सॉल्व होगा। अब ये हो जाएगा बच्चों 1/135 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 13.5 इज इक्वल्स टू 20%, मतलब 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब हो जाएगा 1/100 इंटू 3/100 इंटू 11। आपका 100 यहां कट हो गया, ये पॉइंट हटाता हूं मैं, नीचे 10 आएगा, 135 यहां कट हो गया, ये 0 कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 33/10, दैट इज 10 3 जा 30, रिमाइंडर 3, 3/10 विल बी योर आंसर, 3/10। क्लियर? देखिए सवाल दिखता कैसे है, सॉल्व होता कैसे है। अभी ऐसी बात तो नहीं कि आपको पता नहीं कि 20% को लिखते कैसे, बस मैं आपको समझा रहा हूं, अप्रोचेस सुधारिए। देखो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले सवाल थे ये सारे। ठीक है, चलो आगे के सवाल देखते बेटा। यस, अब ये लास्ट 2 सवाल बचते हैं। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, यहां पे मैं पहले पेन चूज कर लेता हूं। यस, सुनो, अब 150% मतलब 150/100, 50 से काटो 3/2 आएगा, तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा देखो। अभी इसे सॉल्व कर सकते कुछ ऐसे, ये आएगा यहाँ पे 3/2,
कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? 30, अरे सॉल्व नहीं, शुरू नहीं किया था, हाँ। फिर क्या आएगा? 33/24 प्लस, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। 9 7 जा 63, 7 12 जा 84, 12 1 12, रिमाइंडर 1 मतलब 11। सो क्या आएगा बच्चों? ये 1/11 इक्वल्स टू 14/33। 1/11 इधर चला जाएगा, अरे सॉरी ये x रह गया यहाँ का। तो क्या लिखेंगे बेटा ये अभी? 33x/24 इक्वल्स टू 14/33 माइनस 1/11, एलसीएम 33, ये 14, 3 से मल्टीप्लाई यानी 3, 14 माइनस 3 यानी 11, 11 3 जा कटेगा, मतलब बचता क्या है? 33x/24 इज इक्वल्स टू 1/3, 3 8 24, x मतलब इधर जाएगा, तो आंसर आएगा 8/33 इज योर आंसर। क्लियर? सारी चीजें पढ़ी हुई है आपने, बस स्पीड इस तरीके की होनी चाहिए, देखो आंसर सही आता है। क्लियर? चलो लास्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। 45 देखो, फिर से अंडर रूट वाला सवाल है। 529 किसका स्क्वायर रूट है? ये 23 का। देखो ऊपर देखो 92 और 207 भी देखो, ये भी कहीं ना कहीं 23 के ही स्क्वायर मल्टी टेबल्स में आते हैं, राइट? चलो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं टाइमर के साथ ही चलता हूं। अब ये नीचे क्या आएगा बच्चों? 23। 92 को मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां लिख सकता हूं मैं 23 इंटू 4। 207 क्या है? 23 इंटू 9, ये इसका स्क्वायर रूट। बाहर क्या आएगा? 2 23 मिला के 1, 4 का बाहर आएगा 2, 9 का बाहर आएगा 3, प्लस 276 इंटू एक्स इक्वल्स टू 23 इंटू 12, 23 दाए 230, 23 दूने 46, तो आ जाएगा ये 276। सो 276 प्लस 6, देखो कटता ही है, 23 1 23, 3 दूने 6, अब ये 6 इधर जाएगा तो भैया ये 6 के साथ कट हो जाएगा, तो अब बचता क्या है आपके सामने? देखो इतना ही पार्ट बचता है, तो ये 276 1 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। समझा? देखिए 10 सवाल सॉल्व किए, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मुझे टाइम लगता है 6 मिनट 49 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। अगर ये मैं डायरेक्टली करता था तो शायद 4.5 से 5 मिनट में सॉल्व हो सकते थे। अब पूरे ही सवाल है, अरिथमेटिक के सवाल भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप क्लरिकल का पेपर दे रहे हो तो प्रॉब्लम आसान ही है, और ये चीजें आप जब तक ये अप्रोचेस नहीं सीखते हो कि सॉल्व होते कैसे हैं, ये अरिथमेटिक के लिए भी लागू होता है, रीजनिंग के लिए भी लागू होता है, इंग्लिश के लिए भी होता है। जब तक आप अप्रोचेस समझोगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। सो आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने ये 10 सवाल सॉल्व किए, क्या बीएस में होने वाले सारे पेपर्स को आपने ऐसे एनालिसिस आपको चाहिए क्या? नॉट ओनली ऑफ द मैथमेटिक्स बट एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, पूरे 100 मार्क का एक्सप्लेनेशन अगर आपको ऐसे समझ में आता है, अगर आपको ऐसे चाहिए है, सो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप अगर इसको चाहते हो तो हम इस पर जरूर मेहनत करेंगे और ये आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।